हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चे लोग? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। कैसी चल रही पढ़ाई, तैयारी कैसी चल रही है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज हम चलेंगे मेंटल एबिलिटी के 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इनको हम बिना किसी रुकावट के, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यहाँ पर हमको एक क्या करना है, पैटर्न कंप्लीट करना है, ये फिगर हमारा कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो हमारा ये मिसिंग पार्ट है, यहाँ पर इनमें से कौन सा फिगर उठा के रख दे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ए, कुछ बच्चे ए बोलेंगे, क्यों नहीं होगा ए? इसमें देखो ये पूरी लाइन हमारी कॉर्नर्स को टच करती हुई पूरी सीधी सीधी जा रही है, लेकिन ये इसमें इतने पार्ट को टच कर रही है, तो ए तो यहीं पर गड़बड़ हो गया। सी में बीच में पूरी लाइन ही नहीं है, तो सी भी खत्म। और डी एकदम उल्टा जा रहा है, डी एकदम उल्टा जा रहा है, तो डी भी यहीं पर गलत हो गया बच्चे। जब डी यहाँ पर गलत हो गया तो सही क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी बच्चा सही। ठीक है, सही है। जो बच्चे बी बोल रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है? देखो, ए हमारा एकदम सीधा बना है, फिर अगले में क्या हुआ, ये उल्टा हो गया। ए पहले ऐसा बना था, अगले में एकदम उल्टा हो गया। यहाँ पर y एकदम सीधा है, तो अगले में क्या हो जाएगा? y हमारा उल्टा हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि बी में एकदम इधर को भागता आ रहा है y, सी में उधर को भागता जा रहा, और डी में कहीं भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी होता जा रहा है। ठीक, तो डी तो यहीं पर गड़बड़ हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया बच्चे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ये हमारा एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, जो भी है, ठीक है। इसका एक हिस्सा इसमें मिसिंग है, कहीं खो गया है, किसी ने चुरा लिया है, काट के निकाल लिया है। अब उस हिस्से को कंप्लीट करने के लिए हमको इनमें से कौन सा फिगर उठा के रख देना चाहिए, जो ये हमारा स्क्वायर या जो हमारा रेक्टेंगल है कंप्लीट हो जाए। तो कैसे कंप्लीट होगा? अब देखो, हमने इसको बनाया, कंप्लीट करके देखा, तो जो हमारा मिसिंग पार्ट है साफ साफ दिख रहा है कि इसमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है? ए में देखते हैं, ए क्यों नहीं हो सकता? ए में नीचे का लाइन देखो बहुत ज्यादा पतला है, लेकिन यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा है, तो ए तो नहीं है। बी में ऊपर का बहुत ज्यादा है, सी में कुछ भी है, डी में क्या है? डी एकदम सही, एक्यूरेट, बहुत सही, शुद्ध आंसर है। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है? अब हमको ढूंढना है ये वाला फिगर जो है, ये इसमें कहां पर छुपा हुआ? ये हमारा एम्बेडेड फिगर्स का है। एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब ये फिगर इनमें कहां पर छुपा हुआ है एग्जैक्टली शेप, हमको कहां पर मिल जाएगा बच्चे? ए में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ए में एक ट्राइंगल तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा शेप नहीं दिख रहा है। बी में भी थोड़ा सा छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे बच्चा। तो कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी एम्बेडेड फिगर्स का है बेटा, एम्बेडेड फिगर्स का। इसमें भी हमको ढूंढना है कि ये जो आकृति है, ये जो शेप है, इनमें कहां पर छुपा हुआ है। अब हम इधर से ढूंढना शुरू करते हैं। यहां पर तो कोई डी में पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रही है। देखो, सी में ये कुछ भी दिखा रहा है ना? सी भी नहीं है। बी में क्या है? बी में दूसरी तरफ को दिखा रहा है बेटा, बी भी नहीं है। तो ए में हमको एग्जैक्टली फिगर मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है? यहां पर देखते हैं, ये देखो, मिल गया। ऐसे ही ढूंढना होता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि जल्दबाजी में 4 क्वेश्चन गलत करने से बेहतर है आप धीरे धीरे करके एक क्वेश्चन सही करो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको काउंट होगा, 4 गलतियां में काउंट नहीं होंगी। समझे कि नहीं समझे? चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ये फिगर है, इसको मिरर के सामने रख दिया गया। अब इसको मिरर के सामने रख दिया गया तो एग्जैक्टली ये दिखेगा कैसे, ये देखना है हमको। मिरर के सामने अगर मैं खड़ा हूं तो मैं कुछ ऐसा दिखूंगा, ऐसा। पहले मैं इधर को फेस कर रहा था, लेकिन उसमें मिरर को ऐसा दिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये जब है तो ये पलट जाएगा भैया, ये ऐसा दिख रहा है, मतलब ये इधर साइड है, तो अगले में इधर साइड आएगा, और ये हमारा इधर साइड आ जाएगा। ठीक, तो ये कहां पर? इसमें है और इसमें है। ठीक, इन दोनों में है, सी और बी में नहीं है, ये तो मान लिया। अब ऊपर साइड में ये डार्क वाला है हमारा, तो इधर डार्क नहीं है, डार्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। सही क्या हो गया भैया? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर, एकदम शुद्ध आंसर, एकदम प्योर। समझे? चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये भी मिरर के सामने रखा गया। जब मिरर के सामने कोई चीज रखी जाती तो घूम जाती, एकदम पलट जाती है, ऐसे को नहीं, उधर दूसरी साइड को पलट जाती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये हमारा, ये इधर साइड में आना चाहिए, यहां पर आ गया, ये ऐसा आना चाहिए। ये तो हमको सब में दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एरो दूसरी एक अपोजिट साइड में जा रहा है। सी भी खत्म हो गया। ठीक, और यहाँ पर सब में तीनों में सही दिख रहा है। अब एक चीज नोटिस करो, एरो हमारा ऊपर साइड में है बेटा, ऊपर साइड में, इसमें इसमें सब में है। एक चीज और नोटिस करो, ये छोटी छोटी लाइन से बाहर को बेटा इंडिकेट कर रही है, बाहर की तरफ, लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ एक आ रही है, तो ए भी दम तोड़ दिया। यहाँ पर ये वाली अंदर को जा रही है, बी का भी काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर, एकदम एक्यूरेट, एकदम शुद्ध आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। इसमें भी एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इससे एक हिस्सा काट के निकाल दिया गया है। एक हिस्सा काट के जब निकाल दिया गया है तो कौन सा पार्ट इसमें से उठा करके अगर हम रख दें तो कौन सा पार्ट इसको कंप्लीट कर देगा बच्चे? ए बिल्कुल नहीं, बी बिल्कुल नहीं, सी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसको कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितनी स्पीड में होते जा रहे हैं, छोटे छोटे एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर कौन सा इमेज आएगा, इनमें से कौन सा फिगर आएगा, कौन सा डिजाइन आएगा। यहाँ पर देखो ये घूमते जा रहे हैं बेचारे हमारे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर थे, फिर एक बार घूम के नीचे आ गए, फिर अगली बार वे इस साइड में आ गए, और अगली बार वे ऊपर जाएंगे। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, बी या सी दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन एक पैटर्न और फॉलो हो रहा है, जैसे जैसे आगे मूव होते जा रहे हैं, एक एक एक्स से कम होता जा रहा है, एक एक एक्स से छीन ली जा रही है। तो यहाँ पे कटा 4 से, यहाँ पे 3 बचे, 3 से 2 बचे और अगले में 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इससे भी एक हिस्सा काट के निकाल लिया गया है। इनसे एक हिस्सा निकाल लिया गया है, तो ये हिस्सा कहां पर दिख रहा है हमको? सिंपल सा देखो, या तो हमको ये ए में दिख रहा है या तो डी में कुछ कुछ दिख रहा है। लेकिन देखो डी में क्यों नहीं दिख रहा है बेटा? डी में ये देखो, ये हमारा ऐसा दिख रहा है, ऐसा, ये थोड़ा कर्व्ड है भाई, कर्व्ड है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये डी तो नहीं हो सकता। ठीक है, जब डी हो नहीं सकता तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी तो दूर दूर तक नहीं है और सी तो कुछ भी है, सी उल्टा एल है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 11, इसमें एक पार्ट मिसिंग है, एक हिस्सा मिसिंग है, इसका एक टुकड़ा मिसिंग है, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? देखो बीच में हमारा एक स्क्वायर है भैया, बीच में एक छोटा सा स्क्वायर है, इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर लाइंस देखो हमारी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पड़ी हुई लाइंस है, ऐसे कंप्लीट कर लिया। फिर आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट साइड्स में ये लाइंस हैं, इधर लाइंस है, इधर लाइंस है, तो इधर एकदम ब्लैंक है, इधर एकदम ब्लैंक है। एकदम ये शेप हमको कहाँ पर दिख रहा है? या तो बी में दिख रहा है तो डी में दिख रहा है, या तो बी में दिख रहा है तो डी में। डी क्यों नहीं? डी में लाइंस हमारी वर्टिकल्स हैं बेटा, वर्टिकल एकदम सीधी सीधी लाइंस हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 12, 12 बताओ यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है और इसके अगले हिस्से में क्या आएगा। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारा कोई एक फ्लावर बनता जा रहा है जिसमें 2 पेटल्स हैं पहले, फिर आगे एक पेटल और ऐड हो गई, एक पंखुड़ी और ऐड हो गई, अगले क्या, अगले में 4 हो गई, तो इसके बाद वाले में कितनी होंगी? 5 हो जाएंगी। पहले 2 थी यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 4 थी, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगी बच्चे, 5 हो जाएंगी। तो इसमें तो केवल 3 है, इसमें 2 है, ये तो एक सर्कल ही है। ठीक, तो इसमें कितनी, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर एकदम सही आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है, ये हिस्सा कैसे मिलेगा? ये हिस्सा कैसे मिलेगा? देखो सिंपल है, एक लाइन एक खींच देंगे, इस पे देखो कितने डॉट्स है, 1 2 3 4, मतलब 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट और 4 डॉट्स। 4 डॉट्स वाले कितने हैं?
एक ये है और एक ये है, सी और ए, तो काम खत्म। ठीक, अब देखो लाइंस हमारा जो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, इसमें लाइंस हमारी कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल यानी पड़ी हुई लाइंस हैं। यहाँ पर वर्टिकल है, मतलब बी का काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही और एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसमें मिसिंग पार्ट क्या होगा। इसमें पहले देखो एक ऐसा पैटर्न, फिर ऐसा ऐसा, तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, ऐसा चाहिए बच्चे, ऐसा। तो ये कहां पर है, या तो डी में है या तो ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। अब देखो यहां पर बीच में इसके एक लाइन से, सबके अंदर एक ही एक लाइन है, लेकिन यहां पर दो लाइन है बच्चे, दो लाइन है, तो डी तो यहां पर गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर ए एकदम उठा के यहीं पर चिपका दो, रख दो, ये पूरा फिगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये मिसिंग पार्ट है हमारा, ये मिसिंग पार्ट है। इसको अगर हमको कंप्लीट करना है तो कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो इनमें से कोई एक फिगर उठा के यहाँ पर रख देंगे। ये वाला हमारा जो ए है ये ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, बी हमारा नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, डी हमारा दूसरी तरफ को इंडिकेट कर रहा है, जिधर को चाहिए उधर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इंडिकेट कर रहा है, सी इशारा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 16 सिंपल है। इसको कंप्लीट करेंगे तो पहले ये लाइन कंप्लीट कर लिया, फिर एक ये लाइन कंप्लीट कर लिया। अब लाइंस हमारी कितनी है, हॉरिजॉन्टल, जो भी लाइंस है हमारी हॉरिजॉन्टल है। तो ये शेप देखो कहां पर दिख रहा है, इसमें कोई लाइंस नहीं है, ए का काम खत्म, बी में एकदम वर्टिकल लाइन से इसका काम खत्म, और डी में कुछ भी बन रहा है, डी भी काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ठीक है, समझ गए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें मिसिंग पार्ट हमको खोजना है। इधर साइड में देखो ये एक सर्कल शेप में बन रहा है और इसके अंदर एक लाइन आ रही है बच्चे, एक लाइन आ रही है, लेकिन इसमें बीच में डॉट है, तो ए तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। इसमें भी एकदम सेम फिगर चाहिए, यहाँ पर सी में कुछ भी बन रहा है, डी में बीच में डॉट आ रहा है, डी में बीच में डॉट आ रहा है, तो डी का भी काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। ठीक है, जब समझ ना आए तो एलिमिनेशन मेथड लगा के देखो, जो जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम, इसको अलग कर करके देखो, उसको हटाते हटाते देखो, लास्ट में कुछ ना कुछ बचेगा। समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा एम्बेडेड है, एम्बेडेड, ये हमारा एम्बेडेड फिगर है। इसमें क्या करना है, इसमें हमको ढूंढना है कि ये वाला फिगर इन चारों फिगर्स में से, चारों ऑप्शंस में से कहां पर छुपा हुआ है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ए में, लेकिन बच्चे ए में नहीं दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा। आप यहाँ पर ट्राई करके देखो ये कैसा बन रहा है, वैसा नहीं है, तो ए तो नहीं है, बी में दूर दूर तक नहीं है, सी में भी नहीं है बच्चे, वो हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, कहां पर, ये देखो यहाँ पर दिखा कि नहीं दिखा, ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी वाले हैं एकदम सही हैं, एकदम जबरदस्त, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप अपने सामने, इसका एक हिस्सा है, ठीक है, इसका एक हिस्सा काट के निकाल लिया गया है बच्चे, हिस्सा काट के निकाल लिया गया, उसको अगर वो हिस्सा में इसमें जोड़ देंगे तभी ये हमारा रेक्टेंगल पूरा होगा। अब रेक्टेंगल पूरा करने के लिए इसको पहले कंप्लीट करके देख लेते हैं बेटा, पहले इसको कंप्लीट करके देख लिया, कंप्लीट करके देखा तो देखो यहाँ पर बी में ये लाइंस कहीं भागती जा रही हैं, सी में एक कॉर्नर सा शेप दे रही हैं, डी में भी कॉर्नर शेप दे रही हैं, लेकिन अपने को क्या चाहिए, एकदम स्ट्रेट शेप बेटा, ऑप्शन नंबर ए की तरह वाला चाहिए। ठीक है, मिल गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यहां पर ये मिसिंग पार्ट है। ऊपर देखो क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल, नीचे सर्कल, तो इसके बगल में क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए हमको। तो उस सर्कल कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल जैसा है। ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं, हाँ जो भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर अगला देखो ये हमारा पेंटागन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, 5 साइड है। ठीक है, तो इसका भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो फिर यहीं पर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। ऑल द बेस्ट। वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर।